क्या सच में ब्रह्मचर्य करने से आंखें ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना है? मैंने इस सवाल पर बहुत सोचा क्योंकि मैं हर रोज आईने में अपनी आंखें देखता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे उनमें कोई अलग चमक नहीं बल्कि एक अलग शांति दिखाई देने लगी। और यही मैंने समझा कि आंखों का आकर्षण रंग या शेप से कम और उनके पीछे चल रहे मन से ज्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि इंसान चेहरा देखने से पहले अक्सर आंखों को देखता है और आंखें वो बता देती हैं जो शब्द कभी नहीं बता पाते। इसलिए अगर हमें ब्रह्मचर्य और आकर्षक आंखों का संबंध समझना है तो हमें आंखों को नहीं मन को पढ़ना होगा। मेरे अनुभव में आंखों का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने एक आदत नोटिस की। पहले जब मैं किसी से बात करता था तो मेरी आंखें ज्यादा देर टिकते ही नहीं थी, कभी इधर कभी उधर, कभी फोन की तरफ कभी जमीन की तरफ। तब मुझे लगता था कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के साथ मैंने महसूस किया कि असल में ये बिखरे हुए ध्यान की समस्या थी। क्योंकि जिस मन को हर कुछ मिनट में नई उत्तेजना चाहिए, उसकी आंखें भी ज्यादा देर एक जगह नहीं टिक सकती। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगा वैसे वैसे आंखों में भी एक स्थिरता आने लगी। और मेरे अनुभव में यही स्थिरता लोगों को आकर्षक लगती है, क्योंकि आकर्षक आंखें हमेशा चमकदार नहीं होती, कई बार वो सिर्फ पूरी तरह उपस्थित होती हैं। और जब आपकी आंखें सामने वाले को सच में देख रही होती हैं तभी उनमें एक अलग गहराई दिखाई देने लगती है। एक और बदलाव ऐसा था जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो था आंखों का बिना डरे लोगों से मिल पाना। पहले जब मैं बार बार अपनी ही आदतों से हार जाता था तो अंदर एक छिपा हुआ गिल्ट रहता था। भले ही कोई उसके बारे में जानता नहीं था, लेकिन मुझे तो पता था। और अजीब बात यह है कि कई बार इंसान दूसरों से नहीं खुद से नजरें चुराने लगता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने दिए हुए वचन निभाने शुरू किए वैसे वैसे ये अंदर का बोझ हल्का होने लगा। तब मैंने महसूस किया कि आंखों में चमक से पहले ईमानदारी आती है, और ईमानदारी आंखों को एक अलग आत्मविश्वास दे देती है। मेरे अनुभव में यही वजह है कि कुछ लोगों की आंखें बहुत साधारण होकर भी याद रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं होता, वहाँ एक साफ और निर्भय व्यक्तित्व दिखाई देता है। और मेरे अनुभव में यही आंखों का सबसे आकर्षक रूप है। आंखों की असली खूबसूरती तब आनी शुरू हुई जब मेरे अंदर का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। पहले मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता था, पास्ट, फ्यूचर, कंपैरिजन, फेयर, डिजायर, किसी को पाने की इच्छा, कुछ न कुछ चलता ही रहता था। और जब मन इतना व्यस्त हो तो आंखें भी कभी आराम में नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे मैंने ब्रह्मचर्य के साथ अपने विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखा वैसे वैसे मैंने एक अजीब बदलाव महसूस किया। अब आंखों में जल्दबाजी कम थी, बेचैनी कम थी, जैसे उनके पीछे बैठा हुआ मन थोड़ा शांत हो गया हो। और मेरे अनुभव में यही शांति आंखों को आकर्षक बनाती है, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी आंखें नहीं देखते, वो उन आंखों के पीछे बैठे हुए इंसान को महसूस करते हैं। और अगर अंदर शांति है तो उसे छुपाना लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या ब्रह्मचर्य आपकी आंखों को आकर्षक बना देगा? मेरे अनुभव में अगर आप सिर्फ आईने में चमक ढूंढ रहे हैं तो शायद आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को बदलने निकले हैं तो आंखें धीरे धीरे उस बदलाव की सबसे पहली गवाह बन जाती हैं। क्योंकि आंखें झूठ बहुत कम बोलती हैं, वो दिखा देती हैं कि अंदर शांति है या बेचैनी है, आत्मविश्वास है या डर है, ईमानदारी है या दिखावा है। मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये आंखों में कोई आर्टिफिशियल ग्लो नहीं लाता, ये धीरे धीरे उस इंसान को बदलता है जो उन आंखों के पीछे बैठा है। और जब इंसान बदलने लगता है तो आंखें अपने आप गहरी, शांत और आकर्षक दिखने लगती हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो शायद आप इसका सबसे बड़ा उपहार मिस कर देंगे। क्योंकि मेरे अनुभव में सबसे आकर्षक आंखें वो नहीं जो सबको अपनी तरफ खींच लें, सबसे आकर्षक आंखें वो होती हैं जो खुद से नजरें मिलाने से कभी ना डरे। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हैं तो एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, वहाँ 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा आपके लिए रखी गई है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।